बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो अहम चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक है अफ़गानिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन, अफ़गानिस्तान इस वक्त इकोनॉमी में कैसे चल रहा है और इस वक्त अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी कैसी है। और दूसरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बातें आजकल चल रही हैं कि अफ़गान तालिबान के हाथ में कितने हथियार आए, उनकी एग्जिट डिटेल्स भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी वो होगी अफ़गानिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी इकोनॉमी क्या है और कौन से स्टेप्स लाजमी लेने पड़ेंगे न्यू अफगान गवर्नमेंट को, अगर वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट ज्यादा तरक्की याफ्ता बने फाइनेंशियली तौर पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेपन्स के बारे में। तकरीबन एक रिजल्ट कोड आई है फोर्ब्स की जानिब से, फोर्ब्स मैगजीन की जानिब से। तकरीबन उसमें बताया गया कि 83 बिलियन डॉलर्स के करीब वेपन्स हैं जो अफगान गवर्नमेंट को दिए गए थे, वो सारे के सारे तालिबान के हाथों में आ गए। इस वीडियो में वीडियोस भी दिखा रहा हूँ, वो सारी स्लाइड्स भी दिखाऊंगा जिसमें वो सारे एग्जैक्ट डिटेल्स वगैरह आए हुए हैं। इस फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से जो वेपन्स अफगान तालिबान के अंडर आए, वो व्हीकल्स जो टोटल आई हैं वो आई हैं 76,000 अप्रोक्सीमेटली, और मोर देन यूं समझ ले 6 लाख के करीब उनके पास हथियार आ गए हैं, जिसमें राइफल्स हैं, मशीन गन्स हैं, पिस्टल्स हैं और कुछ सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक वेपन्स हैं। 208 के करीब एयरक्राफ्ट आए। इनकी टोटल तादाद मिलती है तकरीबन 8,85,000 के करीब। इसमें से हेलीकॉप्टर्स जो हैं टोटल है वो 110 हैं और जो अटैक प्लेन्स हैं वो 20 के करीब है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट 1,62,000 से ज्यादा है, जिसे हम वायरलेस कह सकते हैं, वॉकी टॉकी कह सकते हैं, और ज्यादा इक्विपमेंट जो गाड़ियों के अंदर भी इंस्टॉल किया हुआ है। और एक अच्छी बात यह है कि उनके हाथ में जो चीज आई है वो है नाइट गॉगल्स। वो तकरीबन 16,000 की तादाद में उनके हाथ में नाइट गॉगल्स हैं। जो आर्म व्हीकल्स होती हैं जैसे डबल हीलेक्स गाड़ी हो गई, पिजारो हो गई, वो तकरीबन 42,000 के करीब। हमवीज तकरीबन 9,000 के करीब हमवीज अफगान तालिबान के हाथ आई है। MTV जो मीडियम टेक्टिकल व्हीकल्स होती हैं वो तकरीबन 9,000 और एमरेप तकरीबन 900 के करीब उनके हाथ में आई है। अब सवाल यह है कि जो हमवीज, MTV और एमरेप है वो पाकिस्तान के पास भी नहीं है। पाकिस्तान के पास जो व्हीकल्स हैं वो सिर्फ हैं वो नॉर्मली डबल हीलेक्स गाड़ी जो होती है आपने देखी होगी पाकिस्तान फौज की, वही चला रहे हैं। अब यहाँ पर हालत यह है कि पाकिस्तान ने सिर्फ 300 एमरेप खर्च किए थे तो पाकिस्तान को ठीक ठाक पैसे लग गए थे, और बैठे बिठा इनको मुफ्त में 900 एमरेप्स मिल गई हैं। MTVs भी हैं और हमवीज भी हैं, और पाकिस्तान यहाँ पर सिर्फ डबल हीलेक्स गाड़ी पे ही चल रहा है। सो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अफगान तालिबान के पास कितने हथियार आ चुके हैं। इसमें एक और खास बात यह है कि जो ये फोर्ब्स की लिस्ट है इसमें रशियन वेपनरी नहीं बताई गई है। जो रूस के दिए हुए हथियार थे वो तकरीबन मिसिंग है, और रूस के दिए हुए हथियारों के मुताबिक तकरीबन 35 MI हिंद हेलीकॉप्टर हैं जो अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी हैं। रशिया के तकरीबन 100 हेलीकॉप्टर भी उनके हाथ में आए। सो असले के हिसाब से देखा जाए तो अफगान तालिबान एक नई फौज बहुत ही आसानी से 3.5 लाख की नई फौज अफगान तालिबान खड़ी कर सकते हैं अगर हम असले के हिसाब से देखें तो। अब आते हैं अफगानिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से। मैं कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूं और मैं थोड़ा स्लोली इसे एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि ये फैक्ट्स किस तरह से इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि अफगान गवर्नमेंट को चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है और माजी में ये गवर्नमेंट कैसे चलती रही है, और अफगान तालिबान को कितनी स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी अगर उन्हें 2-3 साल चलाना है अपनी गवर्नमेंट को। उसके बाद इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उन्हें मिल जाएगी, उसके बाद उनके पास फॉरेन असिस्टेंस भी आ जाएगी और वो बड़े आसानी से गवर्नमेंट चला लेंगे। अब आइए अब थोड़े फैक्ट्स चेक करते हैं कि फाइनेंशियल फैक्ट्स क्या हैं अफगान गवर्नमेंट के। सबसे पहली चीज जो काउंट की जाती है वो हर किसी को पता है कि किसी भी गवर्नमेंट की इकोनॉमी देखने के लिए GDP देखी जाती है। इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो है $21.7 बिलियन। ये नॉमिनल GDP है। नॉमिनल GDP जो मतलब है ना आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक मुल्क के अंदर, और उसमें आपको PPP GDP भी मिल जाएगी। वो तकरीबन $75 बिलियन के करीब होगी, लेकिन वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करती। जो असल मैटर करती है वो करती है आपकी नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP है $21.7 बिलियन। अब $21.7 बिलियन ये नंबर इस तरह से इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जितनी भी GDP हो उसका 16% आमतौर पर टैक्स में जाता है। अगर इसका 21 का 16% भी हम निकाले तो ऑलमोस्ट $3 बिलियन के करीब ही पहुंचना चाहिए। अब $3 बिलियन क्या अफगान गवर्नमेंट इतनी इफिशिएंट थी कि वो $3 बिलियन का टैक्स कलेक्ट कर रही थी? अब ये देखने की बात है कि क्या अफगान तालिबान $3 बिलियन का टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, वो दूसरी चीज है कि अफगानिस्तान के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और एक्सटर्नल डेट
जनरेट किया है। अफगानिस्तान जो इंपोर्ट करता है वो तकरीबन $7 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है वो तकरीबन 784 मिलियन के, मतलब $0.78 बिलियन के एक्सपोर्ट करता है। और जो रेमिटेंसेस बाहर से आते हैं अफगानिस्तान के अंदर वो भी तकरीबन 0.78 के करीब ही हैं, मतलब $1.5 बिलियन के सिर्फ उसके पास एक यूं समझ ले कि एक कलेक्शन होती है मनी की, जिसमें आप अगर $1.5 बिलियन को $7 बिलियन से सब्ट्रैक्ट करें तो तकरीबन $5.5 बिलियन का इसका करंट अकाउंट डेफिसिट सा आ जाता है। और उस करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अफगान गवर्नमेंट के लिए। अगर ये फाइनेंस नहीं कर सकेंगे तो इनकी बड़ी ही जल्दी से इनकी करेंसी डिवैल्यू होगी। इस वक्त जो अफगान गवर्नमेंट की करेंसी है वो अफगानी है और द अफगानी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान है और एक डॉलर के बदले में 75 अफगानी रुपीज आप हासिल कर सकते हैं। जो इकोनॉमी है बेसिकली वो डिपेंडेंट कर रही है इनके 3 सेक्टर्स पे। एक सर्विस सेक्टर है, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। सर्विस सेक्टर 55.9% है और एग्रीकल्चर सेक्टर 23% है और इंडस्ट्रियल सेक्टर 21% है। इसमें देखने की बात यह है कि 55.9% सर्विस सेक्टर है। अब ये सर्विस सेक्टर इतना बड़ा कैसे है? इसका मकसद ये है कि जो बाहर से 5 मिलियन एक्सपेट्रिएट्स जो बाहर रहने वाले अफगानी थे वो आए थे अफगानिस्तान में ड्यूरिंग यूएस के टेन्योर में, अशरफ गनी के रेजीम में। उन्होंने यहाँ पर बिजनेस किया है और इन्वेस्ट किया है, इसी वजह से ये सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन अब हमें पता है कि वो सारे जहाँ से चले गए, इस वजह से अफगानिस्तान की जो ग्रोथ है उसमें भी बड़ा असर आएगा। जो ग्रोथ थी 2019 में थी वो 3.9% थी, 2020 में 2.9% है। इस वक्त अभी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, इस वक्त शायद नेगेटिव ग्रोथ ही जाएगी अफगानिस्तान की। ये भी एक देखने की बात होगी। अब बात है पॉपुलेशन वाइज पे। हर साल अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 4 लाख के करीब लोग मजदूर लेबर मार्केट में एंटर हो रहे हैं, मतलब नौजवान नस्ल है वो 4 लाख जॉब्स की डिमांड कर रही है। हर साल अफगानिस्तान को स्टेबल रहने के लिए, उसकी तमाम मैक्स एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए अफगानिस्तान को 4 लाख नौकरियां जनरेट करनी पड़ेंगी। इस इकोनॉमी के साथ तो वो नहीं कर सकते, उन्हें ग्रोथ रेट चाहिए तकरीबन 7% का अपनी इकोनॉमी में, वो ताकि मीट कर सके इस 4 लाख की नौकरियों की रिक्वायरमेंट के लिए। जो पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की वो 3.2 करोड़ है, वो इतनी ज्यादा नहीं है और डेंसिटी 48 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन ग्रोथ रेट और इकोनॉमी जीडीपी का जो साइज है वो बहुत छोटा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अफगान गवर्नमेंट की जो अफगानिस्तान में पॉपुलेशन है ना वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि ज्यादा ऑर्गेनाइज भी नहीं है। 2021 में करंट अकाउंट डेफिसिट जो नोट किया गया है वो है $3.16 बिलियन। ये बनना तो तकरीबन $5 बिलियन के करीब था, लेकिन $3.16 इसलिए नोट किया गया है क्योंकि $2 बिलियन वेस्टर्न एलाइज ने इनके पे कर दिए थे। 3.16 बिलियन जो हैं, अब ये इनका हर साल करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा। अब देखना ये होगा कि ये कैसे अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करते हैं। हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करना होता है। फिस्कल मैनेजमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बैलेंस को कवर करना। अब हमें यह भी पता है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट के तकरीबन $9.2 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो जो अमेरिकन बैंकों में पड़ा हुआ है और वो अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है। अब देखने की बात यह है कि वो अनफ्रीज कब होता है और कौन कौन इनकी मदद करने को आता है। लास्ट पॉइंट है सर जी, वो है इनकी फिस्कल और बजटरी पॉलिसी। बजट की पॉलिसीज इनकी कैसी है? 2017 में जो अफगान गवर्नमेंट ने रेवेन्यूज कलेक्ट किए थे वो थे $2.27 बिलियन और जो एक्सपेंसेस थे वो थे $5.32 बिलियन और फॉरेन रिजर्व थे उनके $7.8 बिलियन। अब बात यह है कि इनके पास जो बजट बनाया गया था और ग्रोथ रेट थी तकरीबन 3.9%, जो बजट बनाया था वो सारी फॉरेन असिस्टेंस के साथ था। अब तालिबान को एनी हाउ अगर वो $5.38 बिलियन का बजट पहले तो वो दे नहीं सकते, वो कम से कम जो बजट दे सकते हैं वो $3 बिलियन का है, वो भी मिनिमम एक्सपेंसेस जो कवर कर सके। उन्हें एनी हाउ $3 बिलियन के करीब टैक्स कलेक्ट करना होगा अफगान लोगों से। अब $3 बिलियन तकरीबन जाके बनते हैं तकरीबन यूं समझ ले 3,000 अरब रुपए, 3,500 अरब रुपए पाकिस्तानी। अब ये क्या कलेक्ट करना इतना आसान है? जो इकोनॉमी जो कि $21 बिलियन की है वहां से 3,000 अरब कलेक्ट करना
ये एक इम्पॉसिबल बल्कि नामुमकिन सा टास्क लगता है। अब देखते हैं कि अफगान तालिबान इसे कैसे हैंडल करते हैं। मेरे पास जो कुछ फैक्ट्स हैं बजट 2020 के, वो ये है 5.5 बिलियन डॉलर के एक्सपेंस जो बजट मंजूर किया गया था 2020 में, और 3.5 बिलियन डॉलर एक्सपेंडिचर थे, 2 बिलियन डॉलर डेवलपमेंट के लिए थे। इसमें अफगान आर्मी की कॉस्ट नहीं है, वो सारी की सारी कॉस्ट जो बियर कर रही थी नेटो का एक सपोर्ट अफगान सिक्योरिटी प्रोग्राम है जो 2024 तक अफगान फोर्सेस को सपोर्ट करता रहेगा। उसके बाद उनको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है क्योंकि इतना सारा पैसा अफगान तालिबान को लाना पड़ेगा। जो दूसरे सोर्सेज क्लेम करते हैं कि अफगान तालिबान की अपनी इनकम तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर के करीब है। अब जैसे कि उनके पास एक पूरा मुल्क भी आ गया है और उनके पास अगर 1.5 बिलियन डॉलर की अपनी इनकम है और अगर वो 2 बिलियन डॉलर कहीं से भी और कलेक्ट कर ले तो 3 बिलियन डॉलर के करीब वो फिस्कल मैनेजमेंट तो कर लेंगे। बाकी जो 2 बिलियन डॉलर इन्हें एनुअली चाहिए अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने के लिए, ये देखने की बात है। बेसिकली उन्हें ये करना पड़ेगा कि एक प्रोटेक्टिव टैरिफ वाली पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, टैरिफ्स लगाने पड़ेंगे दुनिया पे, और इम्पोर्टेड जो गुड्स हैं उन पर ज्यादा टैरिफ लगाने पड़ेंगे। इनसे इनके पास टैक्सेस भी ज्यादा आएंगे और गुड्स की तादाद भी कम होगी। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स हैं जो अफगान तालिबान को ज्यादा जरूरी हैं और जिन पे आप टैरिफ लगा ही नहीं सकते, वो है फूड सप्लाई। अब अफगानिस्तान फूड सिक्योर कंट्री तो है नहीं, वो ज्यादातर चीजें बाहर से मंगवाता है। अब वो उन पर टैरिफ लगा नहीं सकते वरना खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। ये तो उन्हें लानी ही पड़ेंगी एनी हाउ। अब देखना यह है कि वो किस तरह से इसको भी मैनेज करते हैं। और वन लास्ट थिंग जो मैं बताना भूल गया था कि 1 ट्रिलियन डॉलर के तकरीबन माइनिंग सेक्टर में इनके पास मिनरल्स है। 1 ट्रिलियन डॉलर, ये इतना पैसा है कि पूरा अफगानिस्तान सोने से भर जाए। और दूसरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इनके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। इन्हें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे ये अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं। अब 1 ट्रिलियन डॉलर के जो इनके माइनिंग रिजर्व्स हैं वो सिर्फ चाइना ही एक्सप्लॉइट कर सकता है और चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन तुर्की ने भी इंटरेस्ट शो किया है और रूस ने भी इंटरेस्ट शो किया है इस माइनिंग एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में। अब इसको भी डेवलप होने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। लेकिन इससे यही पता चलता है कि अगले वाले 3 सालों तक अफगान तालिबान को किसी भी तरह से 3 बिलियन डॉलर एंड 3.5 बिलियन डॉलर के एक्सपेंडिचर्स खुद ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे अगर उन्हें फॉरेन असिस्टेंस नहीं मिलती है। लेट्स सी, ये एक बहुत मुश्किल टास्क है, देखते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।